कराची में पानी की फराहमी यकीनी बनाने का मिशन। सिंध हुकूमत पानी की जरूरियात पूरी करने के लिए पुरअज़्म। मुराद अली शाह बोले K4 प्रोजेक्ट से कराची को रोजाना 260 मिलियन गैलन पानी मिलेगा। हब डैम की देखभाल के लिए फंड्स की मंजूरी। वज़ीर आला का RBOD ड्रेनेज सिस्टम की फौरी बहाली पर जोर। वापडा और सिंध इरिगेशन के दरमियान मरबूत नुक्ता नज़र की हिदायत। ट्रांसपोर्टर्स ने गवर्नर हाउस तक मार्च का ऐलान कर दिया। दो टोक अल्फाज में वाजे किया, मुतालबात तस्लीम करें वरना 24 घंटों बाद दमादम मस्त कलंदर होगा। रहनुमाओं ने कहा हुकूमत संजीदा है तो बात के लिए तैयार है। मुतालबात की मंजूरी तक पुरअमन हड़ताल जारी रहेगी। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल चौथे रोज भी पहिया जाम। लोकल ट्रांसपोर्टर्स भी हड़ताल में शामिल। पोर्ट ऑपरेशंस बदस्तूर मुतासर। गुड्स मजदा एसोसिएशन की भी हड़ताल। करंगी इंडस्ट्रियल एरिया में एहतजाजी कैंप लगाया। इस हड़ताल में शामिल होने का ऐलान किया है और हमने जो चार्टर ऑफ डिमांड गवर्नमेंट के सामने पेश किया, बात यहाँ से स्टार्ट हुई कि 1965 आर्डीनेंस के अंदर जो पंजाब गवर्नमेंट ने तरमीम की, उस तरमीम की आड़ में पंजाब गवर्नमेंट ने जब क्रैकडाउन शुरू किया, हज़ारों के हिसाब से जो है हमारे ड्राइवर्स पर FIR की, हमारी गाड़ियों पर FIR की। और पंजाब के अंदर पंजाब का कोई ऐसा थाना नहीं है जिसके अंदर हमारे ड्राइवर जो हैं वो उन पंजाब के थानों में लॉकअप ना हो, बंद ना हो। हमारे जो ड्राइवर हैं जिनको लाइसेंस जो है कम से कम 70% ड्राइवर वो हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है। तो लाइसेंस आपने और मैंने नहीं देना, गवर्नमेंट ने देना। उन्होंने जेली लाइसेंस पैसे लेके जेली लाइसेंस ड्राइवर को दिए हुए हैं, जिस वजह से ड्राइवर 20 साल 25 साल से बेचारे ड्राइवरी कर रहे हैं, उनके पास असल लाइसेंस नहीं है। तो मैं ये गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ कि जगह जगह पे लाइसेंस वास्ते हर जगह पे हर 50-100 मील के बाद वो चेक पोस्ट बनाई जाए, ड्राइवर ट्राई लेके उनको लाइसेंस। एडिशनल सेक्रेटरी सकाफत सियाहत व नवादरात अल्लाह डिनो चन्ना का तबादला। डायरेक्टर खुराक सिंध तैनात। डॉक्टर जाहिद हुसैन एडिशनल सेक्रेटरी सकाफत सियासत और नवादरात तैनात। महकमे सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मैरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी बाराकोदा इख्तिताम पजीर। नेवी जहाज और सी किंग कॉप्टर्स की शिरकत। तेल के रसाव को रोकने की मशक की गई। समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और ऑयल स्पेल डेमो किया गया। समंदर में गिरे तेल को एक जगह महदूद और ऑयल को सतह समंदर से टैंक्स में मुंतकिल करने का मुजाहरा भी किया गया। आलमी शोहरत याफ्ता तहकीकी इदारा महफूज। जामे कराची से ICCBS को अलग करने का फैसला रोक दिया गया। बायोलॉजिकल और केमिकल साइंसेज में वाहिद आलमी मेयारी इदारा बरकरार। ड्रोन के जरिए भी ई चालान का आगाज। सदर ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट, प्रेडी, एम्प्रेस मार्केट और अतराफ में ड्रोन्स की परवास। ड्रोन्स के जरिए नो पार्किंग की खिलाफ वर्जियां पर चालान। डबल और ट्रिपल पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के भी चालान हुए। शहर की सड़कें टूट फूट का शिकार। नॉर्थ नाज़िमाबाद का शाहजहां एवेन्यू रोड 1 साल से खस्ता हाल। सखी हसन ता नया नाज़िमाबाद, शादमान और शाराए नूरजहां आने वाले मुसाफिर परेशान। कलंदरिया चौक पर ट्रैफिक जैम और हादसात मामूल। ताज हैदर ब्रिज पर ट्रक खराब होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी रहीं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की मज़ार क़ायद पर हाजिरी। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने फातह ख़वानी और मुल्क की सलामती के लिए दुआ की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। सिंध हाई कोर्ट के जजेस भी चीफ जस्टिस के हमरा थे। बगैर वर्किंग के निज़ाम को कैसे नाफिज कर दिया, मुतमईन करें। ई चालान सिस्टम के हवाले से दायर पटिशन की समाअत के दौरान अदालत का इस्तफसार। सरकारी वकीलों ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। अदालती रिमार्क्स में कहा गया, मीटिंग में ये बात रखें कि नोटिफिकेशन कैसे नाफिजुल अमल हो गया। 15 जनवरी तक सूबाई हुकूमत से जवाब तलब कर लिया गया। लापता अफराद ना मिल सके। अदालत ने IG, महकमा दाखिला और दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। 19 जनवरी तक रिपोर्ट तलब। नाकिस खुराक फरोख्त करने वालों के खिलाफ डिजिटल शिकंजा तैयार। सिंध हुकूमत का फूड अथॉरिटी में भी ई चालान शुरू करने का फैसला। वज़ीर खुराक महबूब उज़ ज़मा की फरियाल तालपुर से मुलाकात। फूड अथॉरिटी की डिजिटलाइजेशन पर ब्रीफिंग। आवाम को बेहतर और शफाफ सहूलियात फराहम करने का आज़म दोहराया।
पोलियो मुहिम का 15 दिसंबर से आगाज। बल्दियाती काउंसिल्स मुलाजमीन भी मुहिम में हिस्सा लेंगे। महकमा बल्दियात ने हुक्मनामा जारी कर दिया। मुहिम में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई का भी इंदिया दे दिया गया। सिंध हुकूमत का सखर बैराज के 56 गेट तब्दील करने का ऐलान। वज़ीर आपाशी जाम खान शोरो ने वाज़ेह किया, 17 गेट तब्दील हो चुके, 27 पर अमल जारी है, बाकी 3 सालों में होंगे। सखर बैराज की सतह 12 लाख से बढ़कर 15 लाख क्यूसेक तक हो जाएगी। गवर्नर सिंध से डेनमार्क के सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी के फरोग पर तबादला ख्याल, लॉजिस्टिक्स, मैरीटाइम, मैन्युफैक्चरिंग और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। कामरान खान टेसोरी ने दानिश कंपनियों की पाकिस्तान में बढ़ती सरमायाकारी को खुशाइन करार दिया। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिल गए। रकम 12 दिसंबर को ज़र मुबादला के ज़खायर में जाहिर होगी। माहिरीन के मुताबिक IMF की किस्त मौसूल होने से मईशत को सहारा मिलेगा। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ने से रुपए पर दबाव कम होगा। श्रीलंकन कौंसलेट के ज़ेरे एहतमाम सकाफती तकरीब। श्रीलंका के फनकारों की रिवायती परफॉर्मेंस, शुरका से खूब दाद वसूल की। मेहमान फनकारों ने कराची वालों की मोहब्बत का शुक्रिया भी अदा किया। मौसम तब्दील होते ही गले, नाक और सीने के अमराज बढ़ गए। अस्पतालों में केसेस में इजाफा। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक सर्दी और आलूदगी से नज़ला जुकाम आम हो जाता है। एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का मशवरा। हमदर्द यूनिवर्सिटी के तलबा की बीच क्लीन अप एक्टिविटी। सिविक एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट कोर्स के तहत साहिल की सफाई। तलबा ने माहौलियाती जिम्मेदारी का अमली मुजाहरा किया। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी बाराकोदा इख्तिताम पजीर। नेवी जहाज और सी किंग कॉप्टर्स की शिरकत। तेल के रसाव को रोकने की मशक की गई। समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और ऑयल स्पेल डेमो किया गया। समंदर में गिरे तेल को एक जगह महदूद और ऑयल को सतह समंदर से टैंक्स और नेशनल गेम्स में खवातीन स्विमिंग मुकाबले इख्तिताम पजीर। आर्मी ने 12 मेडल्स के साथ ट्रॉफी जीत ली। सिंध की 4 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरी पोजीशन। वाबडा की स्विमर्स का तीसरा नंबर रहा।